नमस्कार, मैं उत्तम कुमार। मेरा जिला गिरिडीह है। गिरिडीह जिले का विशेषता है कि यहाँ जैसा कि नाम है गिरिडीह, यानी पहाड़ों से कई पहाड़ें यहाँ है। सबसे मुख्य रूप से पारसनाथ पहाड़ जो हमारे ही पीरटांड प्रखंड में अवस्थित है। ये पारसनाथ दुनिया भर में विकसित जैन धर्म के लिए विकसित प्रसिद्ध पहाड़ है। जो भी बच्चे हैं वे प्रायः सरकारी स्कूल में गरीब परिवार से आते हैं और गरीबी के कारण कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ के कारण ज्यों ज्यों वो बड़े होते चले जाते हैं त्यों त्यों माँ बाप का जो स्नेह होता है वो कम होता चला जाता है। वो कम होने का कारण है आर्थिक कारण। बच्चे माँ बाप को लगता है कि बच्चे आर्थिक बोझ हमारे ऊपर हो रहे हैं, इस वजह से उन पे जो स्नेह मिलना चाहिए था उनको, पारिवारिक स्नेह, वो मिल नहीं पाता है। तो बच्चों में नकारात्मक भावना उत्पन्न होने लगती है। मैंने इसको ठीक करने के लिए प्रयास किया कि बच्चों को मतलब जितना हो सके स्नेह, आदर, प्यार देने का प्रयास करें। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है उसको भी ऐसा ना लगे कि मैं बेकार हूँ, मुझे ध्यान नहीं दी जाती है। ऐसा नहीं, उसका भी एक अपना वैल्यू है, एक अपना स्वाभिमान होना चाहिए। इस तरह के मैंने प्रयास किया और इससे नतीजा ये हुआ कि जहाँ मैंने सिर्फ उसी गांव के बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे, मेरे इतने सालों में हमने देखा कि बाकी के अगल बगल के पंचायत 4-5 किलोमीटर दूर से भी बच्चे मेरे स्कूल में आने लगे और बच्चों की संख्या लगभग 70-80 जो पहले था वो 70-80-100 के आसपास वृद्धि हो गई। दूसरे गांवों से बच्चे आके हमारे विद्यालय को और ज़्यादा मतलब नामांकन बढ़ाए। वो मेरे इन प्रयासों की वजह से देखा गया कि बच्चे ज़्यादा आना शुरू हो गए। इन चीज़ों को मैंने विशेष ध्यान दिया, लेकिन परिस्थिति उत्पन्न हुई जब कोरोना आया। तो कोरोना की वजह से क्या हुआ कि बच्चों से मेरा जो संपर्क था वो टूटने की स्थिति बनी। मैंने जैसे ही लगा कि ये संपर्क टूट सकता है तो मैं पहले ही से व्हाट्सएप का ग्रुप बना लिया था बच्चों का, और बच्चों से बोला कि मैं कोशिश करूँगा, अगर स्कूल बंद हो जाती है तो कोशिश करूँगा कि आपसे जुड़ने का, व्हाट्सएप से जुड़ेंगे हम लोग। तो व्हाट्सएप के द्वारा कुछ पढ़ाया जाने लगा। मैंने खुद अपने ही घर में इस तरह से वर्चुअल क्लासेस, बोर्ड का व्यवस्था किया, कैमरे को स्टैंड व्यवस्था किया और बच्चों से जुड़ने का हमेशा प्रयास किया। जूम क्लासेस लेना शुरू किया। यूट्यूब में मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं। तो इस तरह से मैंने काफ़ी कोशिश किया कि ताकि बच्चे हमसे जुड़े रहें। साथ ही मैंने क्या किया, एक नया प्रयोग कि बच्चों को बोला कि विशेष करके 6, 7, 8 के बच्चों को कि आप जो हैं जो रात में सोते समय ग्रुप में गुड नाइट लिखें और सुबह जब आप भोर में जितने बजे उठते हैं गुड मॉर्निंग लिखें। तो उससे क्या होने लगा कि बच्चों में कि एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई कि हम लेट से सोएंगे जल्दी उठेंगे, या लेट जल्दी सोते हैं तो जल्दी उठ जाएंगे। तो इस तरह से वो एक प्रतिस्पर्धा कि मेरा गुड मॉर्निंग पहले जाना चाहिए। तो बच्चे को हम बोले कि जब आप जल्दी उठते हैं तो पढ़ाई क्या कीजिए। तो इससे कुछ उनमें सुधार हुए कि नहीं, पढ़ सकते हैं हम लोग। इस तरह से सवालों को मैंने व्हाट्सएप से लिया और उसका जवाब दिया। कई बार मैंने ये क्विज भी कराया और क्या कहते हैं टेस्ट भी लेने का कोशिश किया, टाइम बाउंडिंग टेस्ट, कि इतने टाइम में आपको सवाल जैसे भी देना है सवाल का जवाब देना है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो इस तरह से प्रयास करने से हमने काफ़ी देखा कि बच्चे हमसे जुड़े रहें और एकदम से ये नहीं कि कटे नहीं। लेकिन ये चीज़ ज़्यादातर मैंने फलीभूत होते देखा कि बड़े बच्चों में ज़्यादा ठीक रहा, छोटे बच्चे इसका ज़्यादा मतलब लाभ इसको नहीं हो पाया। साथ ही इस दौरान जब मैंने अरबिंदो सोसाइटी से जुड़ा और मुझे ये शुभ ये मिला कि मैं भी उसमें जुड़ूं, उस ग्रुप से, नवाचार ग्रुप से, तो मैंने काफ़ी उसमें और भी चीज़ें ऐसा पाया इनोवेटिव क्लासेस के द्वारा कि और भी तरीके से बच्चों से अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। और हम जो अरविंदो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, इससे हमें जो फायदा हो रहा है ये हो रहा आज के टाइम में, आज के समय में जो आधुनिक युग है, या आज जो हमें क्लास लेने की स्थिति में जो हम माने अब की जो जरूरत है, उस हिसाब से हम अपने आप को कैसे ढाल पाएं, उसके वजह से वो जो अरविंदो सोसाइटी द्वारा जो हमें प्रशिक्षित किया जा रहा है या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इससे हम अपने आप को बहुत ही उपयोगी और मतलब कामयाब पा रहे हैं। और मैं मतलब धन्यवाद देता हूं अरविंदो सोसाइटी के सभी मेंबरों से, विशेष करके उमाशंकर सर को, कि आपने बहुत हम लोग को फायदा पहुंचाया, बहुत लाभान्वित किया और हम अधिक से अधिक बच्चों को लाभ इस तरह से पहुंचा सकते हैं।
और हमको लग रहा है कि ये इससे हम लोग इनके इस तरह से सर के द्वारा, उमाशंकर सर के द्वारा जो हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस वजह से हम लोग काफी अच्छे अपने आप को दिखा पाएंगे, अपना उपयोगिता सिद्ध कर पाएंगे और सरकार के और अपने समाज के लिए एक विशेष कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद। और हमारे स्कूल का जो मतलब आदर्श विद्यालय या लीडर स्कूल के रूप में जो चयन किया गया है, इसमें मुख्य रूप से ये विशेषता है कि हमने जो एक सीमित साधन में, जो बहुत कम साधनों, बहुत कम शिक्षकों और क्लासरूम्स आदि के बावजूद भी हम शिक्षकों ने मिलकर जो मेहनत किया और बच्चों और अभिभावकों को संतुष्ट करने में कामयाब रह पाया, इस वजह से प्रखंड के अन्य पदाधिकारी ने इस स्कूल का विशेष स्कूल के रूप में चयन किया है।